कास्टिंग काउच का सामना कर चुके हैं राजीव खंडेलवाल। बोले खुद के टैलेंट पर भरोसा था, इसीलिए सीधे डायरेक्टर से कहा सॉरी मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। सितारे जमीं पर नहीं होगी पोस्टपोन, सेंसर बोर्ड ने बिना कट्स के ही रिलीज को दी हरी झंडी। स्वरा भास्कर को मुंबई में फिलिस्तीन गाजा रैली को सपोर्ट करना पड़ा भारी। लोगों ने पूछा पहलगाम के लिए क्या किया। हीरा मंडी की सक्सेस के बाद भी काम के लिए तरस रही हैं अदिति राव हैदरी, अब छल का दर्द। विक्की जैन ने दूसरी हीरोइन का थामा हाथ, जल भुन गई अंकिता लोखंडे, सरेआम पति को लताड़ने का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को आपको विस्तार से बताते हैं। एक्टर राजीव खंडेलवाल छोटे और बड़े पर्दे का जाना माना नाम है। हाल ही में राजीव ने एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की। राजीव ने इससे जुड़ा अपना एक अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उनके लिए इससे निपटना कितना मुश्किल था। जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में राजीव याद करते हैं कि उन्होंने शुरुआती दौर में सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे संभाला। राजीव ने कहा कि एक एक्टर के लिए जानना जरूरी है कि वो कौन है और कैसे उसे सफलता हासिल करनी है। इसे संभालना मुश्किल भी हो सकता है और बहुत ही आसान भी। मेरे से भी डायरेक्टर्स अजीब अजीब डिमांड्स करते थे और मैं कहता था सॉरी सर, मुझसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंटरव्यू में राजीव ने कहा कि डायरेक्टर्स की गंदी डिमांड्स के बाद उनके मन में विचार आता था क्या सामने वाला ही उनकी किस्मत लिखने वाला है। मैं किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी बनेगी या बिगड़ेगी। राजीव के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने छोटे पर्दे पर कहीं तो होगा, रिपोर्ट्स, टाइम बम, लेफ्ट राइट लेफ्ट और ऐसे कई सीरियल्स पर काम किया था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर को सेंसर बोर्ड ने रिलीज़ के लिए हरी झंडी दे दी है। फिल्म अब शुक्रवार 20 जून को ही सिनेमाघर में रिलीज़ होगी। खास बात यह है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC ने पहले जो 2 कट्स लगाए थे इस फिल्म में, अब उसे भी दरकिनार कर दिया गया है। यानी सेंसर बोर्ड ने अब बिना किसी कट के इस फिल्म को पास कर दिया है। इसी के साथ आज से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू होने वाली है। RS प्रसन्ना के डायरेक्शन में बनी सितारे ज़मीं पर की रिलीज को लेकर संकट के बादल दिख रहे थे। दरअसल सेंसर बोर्ड ने पहले फिल्म में 2 कट्स करने का सुझाव दिया था, लेकिन आमिर खान और प्रसन्ना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस फिल्म की रिलीज़ को पोस्टपोन करना पड़ेगा, लेकिन सोमवार को आमिर खान ने CBFC स्क्रीनिंग कमेटी के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद इसे बिना किसी कट के रिलीज़ के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये फिल्म साल 2007 में आई सुपरहिट फिल्म तारे ज़मीं पर का सीक्वल है और फिर भी इसकी कहानी उससे बहुत अलग है। सितारे ज़मीं पर असल में एक स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को बहुत पसंद किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद यही है कि 3 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे आमिर खान इस बार एक तगड़ी हिट फिल्म देने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस से एक्टिविस्ट बन चुकी स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखती हैं और इसी कारण अब एक बार फिर से स्वरा भास्कर लोगों के निशाने पर आ गई हैं। उन्होंने गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए होने वाली एक रैली में लोगों को शामिल होने के लिए कहा जो 18 जून को मुंबई के आज़ाद मैदान में होने जा रही है। इसी पर इंटरनेट यूज़र्स ने उनको लताड़ लगा दी। स्वरा भास्कर ने एक्स हैंडल पर 2 फोटोग्राफ शेयर किए जिसमें लिखा था मुंबई वालों 18 जून को फिलिस्तीन के लिए आइए। स्वरा भास्कर की तरफ से शेयर किए गए पोस्टर में गाज़ा में इजरायली नरसंहार के खिलाफ एकजुट होकर इसकी निंदा करने की अपील की गई है और भारतीय सरकार से इजरायल फिलिस्तीन मतभेद पर अपना आधिकारिक रुख बदलने का आग्रह किया गया है। स्वरा भास्कर का यह पोस्ट अब वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों ने उनसे पूछा है कि वो दूसरे मुद्दों पर चुप क्यों रहती हैं, खासकर हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर वो क्यों नहीं बोली। एक यूज़र ने लिखा, आप हमेशा एक ही पक्ष के लिए क्यों बोलती हैं? पहलगाम के पीड़ितों या दुनिया के अन्य हिस्सों में सताए गए अल्पसंख्यकों का क्या? एक अन्य ने कहा, अगर तुम्हें सच में फ़र्क पड़ता है तो मुंबई में PR इवेंट करने के बजाय फिलिस्तीन जाओ। एक ने लिखा, पहलगाम के लिए तो आपने ये सब नहीं किया। एक ने लिखा, पहलगाम हमले के लिए एक शब्द नहीं कहा। अपने ही देश में मारे गए लोगों के बारे में आपने कोई एकजुटता भी नहीं दिखाई, लेकिन दूर हो रही लड़ाई के लिए पूरा कैंपेन चला रही हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके विचार वहाँ से मिलते हैं। ये इंसानियत से ज़्यादा पाखंड है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने संजय लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा सीरीज हीरा मंडी में अपने दमदार एक्टिंग से
खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। इसी वेब सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और ऐसी कई कलाकारों ने अहम रोल निभाए थे। वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में अदिति राव ने अब खुलासा किया है कि हीरा मंडी की सफलता के बावजूद उन्हें काम नहीं मिला और वो अभी भी एक नई फिल्म या शो साइन करने का इंतजार कर रही हैं। दरअसल हाल ही में अदिति राव हैदरी ने लिली सिंह के साथ एक इंटरव्यू में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाली लगातार जो चुनौतियां होती हैं उन पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें हीरा मंडी में अपने किरदार के लिए खूब प्यार मिला, खूब तारीफें मिली, लेकिन उन्हें सक्सेस के बाद भी काम के लिए तरसना पड़ रहा है। दरअसल लिली ने कहा कि जब वुमेन सेंट्रिक कहानियां सफल होती हैं तो उन्हें अक्सर एक्सेप्शन के बजाय नॉर्म के रूप में माना जाता है। अदिति ने इस पर कहा, हाँ ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि शो की सफलता के बावजूद उन्होंने अभी तक कोई नई फिल्म या प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। अदिति ने कहा कि हीरा मंडी के बाद मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत तारीफें मिली, लेकिन क्या मैंने अपनी अगली फिल्म साइन कर ली? जी नहीं, वो मैंने अभी तक नहीं किया है क्योंकि मैं अभी भी काम का इंतजार कर रही हूं। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपने पति विकी जैन के साथ बिग बॉस 17 में आई थीं, जहां पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति बर्ताव देखकर हर कोई हैरान था। बाद में दोनों ने कई दफा कहा कि ये उनका प्यार है, लेकिन यूजर्स इस बात से सहमत नहीं हुए। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां विकी ने एक हीरोइन का हाथ पकड़ा तो अंकिता उन पर भड़क गईं और सबके सामने ही उन पर चिल्लाती नजर आईं। उनका वीडियो अब वायरल हो रहा है और एक बार फिर यूजर्स उनकी फिरकी ले रहे हैं। अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन को बीती रात फौजी 2 के इवेंट में देखा गया। इसमें मनोज वाजपेयी, गौहर खान, जैद दरबार भी दिखाई दिए। मीरा चोपड़ा भी वहां पर थीं। वायरल वीडियो में विकी ने मीरा का हाथ थामा हुआ है और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। जब वो मीरा से बात कर रहे थे तब अंकिता उन्हें गुस्से से घूर रही थीं। वो वहीं खड़ी थीं और दूर से उन्हें लगातार देख रही थीं। जैसे ही विकी मीरा का हाथ छोड़कर उनसे बात करने के बाद अपनी बीवी अंकिता के पास आते हैं तो वो सवाल करने लगती हैं कि तुम कर क्या रहे थे। इस पर विकी जवाब देते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूजर्स दावा कर रहे हैं कि अंकिता ने विक्की को चुप करा दिया। एक ने लिखा, विक्की अपनी बंदी के अलावा सब लड़कियों के साथ फ्रेंडली होता है और अपनी बीवी को जलील करता रहता है। दूसरे ने लिखा, अंकिता के लिए बुरा लग रहा है, वो क्या चाहती थी और उसे क्या मिला। एक और ने लिखा, यार जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा। एक ने सवाल किया कि उसने उसका हाथ पकड़ा ही क्यों है। एक ने तो मजाक में लिख दिया, अंकिता सोच रही होंगी, घर चलो फिर बताती हूँ। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, आपसे एक और अपील करना चाहूँगा, आप हमारे प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े हुए हैं और आपका प्यार हमें लगातार मिलता रहता है। अगर आपके कोई भी सजेशन है, कोई ख़ास तरह के वीडियोज़ या कोई ख़ास तरह की कहानी जो आप चाहते हैं कि हम अपनी प्लेटफॉर्म पर आपको सुनाएं, आपके सामने रखें, तो आप अपनी फरमाइश भी हमें लिख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट्स आते हैं उनको मैं पर्सनली पढ़ता हूं और मेरी कोशिश होती है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। और इसी क्रम में लगातार कंटेंट को बनाने का और पोस्ट करने का सिलसिला चलता रहता है। उम्मीद है आप हमारे प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर रहे हैं और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को वाकई पसंद करते हैं तो अपने करीबी लोगों को भी हमारे वीडियोस आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा।